नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं डॉक्टर विनोद पाल। डॉक्टर विनोद पाल मेंबर नीति आयोग हैं। और नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक एम्पावर्ड ग्रुप जो है, जो कि इसमें कोरोना वायरस की मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन को देख रहे हैं, एक टास्क फोर्स है इकोनॉमिक रिवाइवल, उसमें उसको लीड कर रहे हैं और कई सारे और पैनल्स के हेड हैं। और हम उनका स्वागत करते हैं। आपकी वजह से काफ़ी सारी नीतियों में बदलाव हुआ है, काफ़ी सारा उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन देश में अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो मेरे पास अभी लेटेस्ट डाटा है डॉक्टर साहब, वो उनके मुताबिक हमारे जो केसेस हैं 2 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं और एक्टिव केसेस 1 लाख से ऊपर आज क्रॉस कर गए हैं। और अभी तक जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ है, वो 5,815 अभी तक का जो फिगर है। और हम 11th वीक हैं लॉकडाउन के। डॉक्टर साहब, किस तरफ अब स्थिति बढ़ रही है, देश किस तरफ बढ़ रहा है कोरोना वायरस के संकट को लेके? ये जो पैंडेमिक हमारे देश में है, सारे विश्व में है, ये अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सामने है। और ये अगले कई महीनों तक चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उम्मीद और कोशिश यही होगी कि इस पे जितना काबू पाया जा सके, जितना कंट्रोल में किया जा सके, डेथ्स मिनिमम हो, सफरिंग मिनिमम हो, और साथ साथ ज़िंदगी जैसे भी अच्छी चल सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, लाइवलीहुड्स, वो चल सकें। ये 2 गोल जो हैं, ये देश के भी गोल हैं, सोसाइटी के भी गोल हैं, और मैं कहूँगा कि विश्व भर जो हमारी फ्रेटर्निटी है, ह्यूमैनिटी का ही ये दोनों ही गोल आगे हमारे सामने हैं, जिनको लेके की सारी कोशिशें कर रही हैं, सरकारें भी कर रही हैं, और we all as people are also grappling with this. डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको सुना था जो आपका एक इंटरव्यू आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें आपने कहा कि लॉकडाउन 2 तक या लॉकडाउन 3 के चलते आपने अभी तक 78,000 डेथ्स जो होनी थी उनको बचा लिया गया है, और कुछ आपने डाटा उसमें दिया था। क्या मॉडल्स रहे हैं इसको प्रेडिक्ट करने में, फोरकास्ट करने में, या आगे क्या इस समय जो हम अनलॉक 1 में चले गए हैं, क्या अब क्या मॉडल्स आपके कहते हैं कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या ये संख्या जो कम होने जा रही है, जो इन्फेक्शन की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई हमारी, और मोर्टेलिटी रेट इंडिया का कहाँ स्टैंड कर रहा है? जो पहले आपने बात कही कि लॉकडाउन 2 तक जो हमारे गेन्स थे, उसकी चर्चा हुई थी और वो प्रेस में भी आया था। तो उसको अगर मैं समराइज करूं कि पैंडेमिक के ऊपर, महामारी के ऊपर क्या असर पड़ा है, जो देश ने प्रभावी लॉकडाउन किया और देश ने इसको निभाया, हम सब ने निभाया। तो उसको अगर हम 3 हिस्सों में बांटूं, तो सबसे पहले है कि कितने हमारे केसेस हैं जो बच गए, जो नहीं हुए। हमारे जब लॉकडाउन की फेज में हम गए थे, तो इट वाज बिकम वेरी क्लियर दैट द डबलिंग ऑफ केसेस वाज हैपनिंग एवरी 3.5 days. And at the end of the second stage of lockdown, 15th of May, this had increased, lengthened to about 12 days to 13 days, which is remarkable. So the slowing has happened. What had happened was that we were in the exponential rising phase like this just before the lockdown. We can now clearly say in hindsight, because the data is available, but we knew we were entering the exponential phase. So our curve was becoming like this. As a result of the lockdown, it has come like this. Okay, it has declined because the lengthening of doubling time happened. That means the virus is propagating at a much slower rate than what it would have been if those measures were not taken. And we believe, as a result of this, anywhere between 14 lakh to 29 lakh cases have been averted. They did not happen.
And if you want to look at point estimate, then it is 20 lakh. तो 20 लाख केस, और अगर रेंज लें तो 14 से 29 लाख केस जो हो सकते थे वो नहीं हुए इस ये बहुत बड़ा नंबर है से। तो पहला एक पॉइंट तो ये है, जो कि एक कोई भी साधारण एस्टिमेट आप कर सकते हो, अगर डबलिंग रेट से करोगे तो आप देखोगे कि कितना फर्क पड़ा है। और ये जो एस्टिमेट है ये गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑफिशियल एस्टिमेट। इसी तरह से अगर हम देखें कि डेथ्स कितनी बची, तो जिस रास्ते पे हम चले हुए थे और जिस पे आ गए, दोनों में जो फर्क है वो 37,000 डेथ से लेके 38,000 डेथ का फर्क है। So many deaths did not happen. And if you see point estimate, that is 54,000 deaths have been averted. So between 37,000 to 78,000, or in general, you can 54,000 deaths have not happened. If we had not done this measure, then the way infection was propagating, we would have been so much worse. Third thing, which is very important to be understood, is that today we have, let's say, 20 lakh or 14 to 29 lakh less people who are infected on 15th of May. Imagine if they were also there in our community and they would be spreading on a daily basis. How much would have been the speed of all this? So we are saved of that level of intensity of pandemic because the country took a decision, all states took a decision, and people implemented that. So this gain is enormous, and this gain is forever. Whenever you see the next event of infection, remember that the country is so much now better prepared during this period, which is a second goal. That during this period, not only all this did not happen, but also for tomorrow, the country is so much more prepared, and we can talk about it, how much preparedness we are talking about in terms of infrastructure, in terms of human resources, testing capabilities, use of IT, and so on and so forth, which is out there for us to appreciate. बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब बिल्कुल लगता है कि जिस तरह से लोगों ने, जनता ने रिस्पॉन्ड किया है, जो मेयर्स गवर्नमेंट ने लिए, उससे स्वाभाविक है कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होना जरूरी था। हमने एम्स के डायरेक्टर को सुना था पिछले दिनों, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस हैज येट टू रीच इट्स पीक, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और शायद आप भी उस पे इन एग्रीमेंट होंगे, जून जुलाई में इसकी पीक आने वाली है। क्या वो फोरकास्ट अभी भी स्टैंड करते हैं? बहुत सारे जो मॉडलिंग एक्सरसाइजेज हुई हैं उसमें ये चर्चा होती है कि जून जुलाई में पीक आ सकती है, लगता है। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए, वेरी फंडामेंटल थिंग विच प्रोबेबली आई मेंशन्ड आल्सो लास्ट टाइम। यू सी, वी नो द बिहेवियर ऑफ द वायरस. We know that it will spread. Largely we know. A lot of things about this virus we don't, but we know that it infects, and then infected people infect more people. It is a mathematical, phenomenon. Now that can be mathematically predicted, but there is no free will of the virus. We are making effort for this virus not to behave like that. We are daily, every day. When I was wearing a mask, you were wearing a mask, we are stopping it. When we are looking at social distancing, we are reducing that pace. When we are talking about, ensuring that there will be no large congregations, right? What are we doing collectively? We are making difficult for the virus to have its free will. So those models are very good in predicting the free will of the virus. But what we cannot put in the equation is the effort that we all collectively, 130 crore people, will do to stop it. We are doing hand hygiene. We are maintaining social distance. So this is the counter force. So it is like, an aircraft. The aircraft is moving forward, but if there are headwinds, it doesn't move at that speed. It slows down. So we as a nation, or for that matter as global community, are taking all measures
best possible measures together to slow down the spread of the virus, creating headwinds for the virus so it doesn't move. And the equation of the virus behavior is to be then subtracted by all this effort, and that will be the final trajectory. So the first part we can predict, but the second part cannot be put into an equation, and therefore, while it looks from some models that July and June may be the months to watch, it is not for sure the only way that one would like to interpret that knowledge. We would like the numbers to be low. We would like the peak to be small. We would like to see that that small peak happens much later so that we have more preparedness, and we have managed to balance both priorities of containing the disease and as well as ensuring that livelihoods and economic activities will continue. Thank you. ये बड़ी पते की बात करी है डॉक्टर साहब आपने। हमने प्राइम मिनिस्टर को सुना था जब उन्होंने मुख्यमंत्रियों से बात करी थी। उन्होंने कहा है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है ये होना चाहिए कि इसका कम्युनिटी स्प्रेड एक चीज, और दूसरा ये ग्रामीण क्षेत्रों में इस वायरस को नहीं जाने दिया जाए। आपकी अभी तक की इंफॉर्मेशन जो डाटा है आपके पास डेली आ रहा है, या आपकी टीम्स जो काम कर रही हैं, क्या फीडबैक है? क्या उस स्थिति में हम कामयाब हुए हैं? जब हम इस बीमारी के स्प्रेड की बात करते हैं, टैकल करने की बात करते हैं, तो जैसे मैंने शायद पिछली बारी भी कहा था, दो चीज़ें बड़े काम की आती हैं उसमें। एक तो ये है कि हमारे देश में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसमें डेंसिटी कम है, वो स्प्रेड आउट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो काबू में आ जाएगी, क्योंकि डेंसिटी कम होने से वायरस का स्प्रेड जो है वो स्लो भी होगा, कम भी होगा, अगर होगा भी, और हम कंटेन कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ हमारे फेवर में है वो ये भी है कि बाकी देशों के मुकाबले जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंगर एज की पॉपुलेशन है, तो हमारा जो एडवर्स इफेक्ट होगा, सीरियस डिजीज होगी, वो कम होगी। ये हमारे दो फेवर में है। इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को संजो के रखना चाह रहे हैं कि कोशिश करें कि भाई रूरल में जाए ही नहीं, कहीं जाएगी तो फिर फैलेगी, और वहाँ रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हमारे लिए चैलेंज और आ जाता है। तो ये उम्मीद करी जा सकती है, और वो उम्मीद हमारी कारगर तभी होगी जब हम जहाँ ये बीमारी अभी तक आई है उसको हम पकड़ के रखें। और ये हमारा गोल हमेशा रहेगा कि रूरल एरिया हमारे प्रोटेक्टेड रहे, बिकॉज वहाँ हमारे कम साधन वाले लोग हैं। हालांकि ये बहुत खुशी की बात है कि जो मेजर्स गवर्नमेंट है वो सिटी के लोगों के लिए भी एग्जाम्पल है, उनकी अवेयरनेस। जी जी जी, मैं कह रहा था कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं या लोकल प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर, उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट है इस चीज को रोकने में, लोगों को अवेयर कराने में, इन्फोर्स करने में। जो हमारे पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, मुझे लगता है कि उनका काफी इसमें रोल रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये तो एक होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट है, और उसमें सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगती है, सारा ही सिस्टम, सारा तंत्र लगता है, और मेडिकल पर्सनल, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ टीम्स, वो तो बिल्कुल कोर में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज अ रिस्पांस विच इज एट द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का तो प्राइम रोल रहेगा, और स्टेट गवर्नमेंट्स तो लीडरशिप में हैं, वो ही तो गाइड कर रहे हैं सारे एफर्ट को। तो बात बिल्कुल सही है कि उस सोच में, उनकी सोच में इंफॉर्मेशन, राइट टेक्निकल एक्सपर्टीज, राइट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज, सब कुछ होगा तभी हम सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट इश्यूज जो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वैक्सीन। जो एक उम्मीद जो हमारे देश को है कि जब वैक्सीन आएगी तो हमें इससे कुछ फर्क पड़ेगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। इस पे पिछली बार भी मैंने आपसे सवाल किया था। अब इसकी स्थिति क्या है? रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं, कुछ कंट्रीज तो सेकंड फेज में एंटर कर चुकी हैं। अब इस पे क्या स्थिति है हमारे इंडिया में? इंडिया का सीन मैंने आपको पिछली बारी बताया था। मैं कहूँगा कि वैक्सीन पे प्रोग्रेस जो होती है थोड़ा स्लो होती है, इसलिए सिर्फ इतना ही हम कह सकते हैं कि
एक दो वैक्सीन जो है वो ह्यूमन ट्रायल में आगे बढ़े हैं, और जो हमारे देश के अंतर्गत जो हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज बना रही हैं उनके एक्सपेरिमेंट भी आगे की तरफ आए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बिग टिकट न्यूज़ आज मैं नहीं दे सकूंगा ओवर एंड अबव व्हाट वाज कम्युनिकेटेड लास्ट। हाउएवर ऑन मेडिसिन फ्रंट, ड्रग्स के फ्रंट पे कुछ डेवलपमेंट हैं जो कि आज आगे बढ़ा सकते हैं। कई दवाइयां हैं जिनके कि ट्रायल आगे बढ़े हैं, जैसे कि फाविपिरावीर एक दवाई है, उसका ट्रायल अब अच्छा चल रहा है। इटोलिजुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होते हैं, उसका ट्रायल एक आगे तक बढ़ा है और दिखता है कि इट माइट बी एन इम्पॉर्टेंट ड्रग। इसी तरह से बीसीजी वैक्सीन जो है, उसका रिकॉम्बिनेंट बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल आगे बढ़ गया। माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू जो एमडब्ल्यू का ट्रायल है वो पीजीआई में और एम्स में और जगह पे भी हो रहा है, उसके भी रीअश्योरिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से एक फाइटो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है प्लांट का, मैंने बताया था, उसकी परमिशन भी हो गई, उसकी रिक्रूटमेंट अच्छी चली हुई है, वो भी आगे बढ़ा है। प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल भी आगे बढ़ गया। तो उसके बारे में आज मैं ये बता सकता हूँ श्योरली कि हमारे जो ड्रग्स के फ्रंट पे ये जो 5-6 ड्रग के कैंडिडेट आगे बढ़े हैं, ड्रग्स एंड थेरेपीज, उसमें प्रोग्रेस हुई है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्ते के भीतर हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे आएंगे जो हमें और गाइड करेंगे। इसके अलावा जो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट साइंस के तौर पे रिसर्च के मोड में होगी वो है जो 69 जिलों में आईसीएमआर की लीडरशिप में सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है कि एंटीबॉडीज कितने परसेंट पॉपुलेशन में आ गई हैं, विच विल इंडिकेट द बर्डन ऑफ द डिजीज, वॉल्यूम, कितनी बीमारी फैली है। तो ये सर्वे कंप्लीट हो गया है, लगभग 24,000 लोग इसमें शामिल हुए 69 डिस्ट्रिक्ट से। इसके रिजल्ट जो हैं वो मुझे लगता है अगले इस वीकेंड तक पब्लिक में आ जाएंगे। तो जब आएंगे तो वी कैन हैव अ डिस्कशन सिर्फ उसी मुद्दे पे कि उससे क्या समझ आई, वी कैन बी टुगेदर ऑन दैट। लेकिन वो एक डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और जाते जाते आपसे फिर उसी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में पूछूंगा कि हमारे हिमाचल में जो एक छोटा स्टेट है, जो लोग बाहर से आए उनकी वजह से कुछ संख्या बढ़ी हमारे जो केसेस हैं, अब क्या है आपके पास फीडबैक हिमाचल प्रदेश में? क्या हिमाचल प्रदेश में अब डिक्लाइन पे है? कुछ दिनों में, महीनों में ये क्या खत्म हो जाएगा केसेस में? बट हमें जैसे टूरिज्म हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, कल ही होटलियर्स ने फैसला लिया है जब तक हमें पूरी सुरक्षा नहीं होगी इस पेंडेमिक से, तब तक हम कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हमारी कुछ शुरू हो गई है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ डर लोगों को बना हुआ है। आपका क्या मैसेज है? हिमाचल एक छोटी स्टेट है, सुंदर स्टेट है, बहुत अच्छी स्टेट है। हम लोग हिमाचल के लोग ड्यूटी निभाते हैं, एथिक्स निभाते हैं, और इसलिए पूरी उम्मीद करी जा सकती है कि इस प्रदेश में इस महामारी का इफ़ेक्ट जो होगा वो कम होगा, कंट्रोल में होगा। हम डिसिप्लिन मानते हैं, हमारे जो ग्रामीण भाई बहन हैं वो डिसिप्लिन को और भी हमसे ज़्यादा निभाते हैं, और कोई वजह नहीं है। और हमारी टेरेन ऐसा है कि उससे भी हम प्रोटेक्टेड हैं। जैसे कि अगर हम अपर हिमाचल देखें, प्लेन्स के साथ है तो समस्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, लेकिन ज्योग्राफिकली बहुत सारा एरिया जो है वो बहुत अच्छा प्रोटेक्टेड है, तो हम इसको संजो के रख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि वायरस की ट्रैजेक्टरी डिसाइड होगी, वायरस की विल से नहीं होगी, उसकी विल तो क्लियर है। हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम सब पे निर्भर करता है कि हम उसकी रोक कितनी कर सकते हैं। और वो जो प्रिंसिपल हैं वो हम सबके सामने है। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हमने अपने हैंड हाइजीन रखना है, अपने बुजुर्गों को बचा के अलग रखना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए आयुष के बातें हम कर रहे हैं, हल्दी की बात है, च्यवनप्राश की बात है, वो तो हम कर ही सकते हैं। ये हमारे CSIR इंस्टीट्यूशन है पालमपुर के पास है,
उन्होंने भी इसमें योगदान दिया है, हमें प्राइड होना चाहिए उसमें। और उन्होंने टी बेस्ड प्रोडक्ट की बात करी है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारे पास ये सब कुछ है, हम अपने प्रदेश को बचा सकते हैं। हम अच्छी तरक्की कर रहे थे, थोड़ा बीच में हिल गए, अब फिर ठीक तरह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बीमारी तो ये बाहर से आई है, देश में ही नहीं थी, ये तो कहीं और से आई, ठीक है, और वहीं से जाती जाती आगे गई है। लेकिन अब है तो कोई भी देश अछूता नहीं है, कोई भी प्रदेश अछूता नहीं है, लगभग सिर्फ 1 या 2 रह गए हैं जिनमें कि नहीं हुई है समस्या। तो ये अब जिंदगी का हिस्सा है। और जहाँ तक हमने अपना रिजॉल्व दिखाया है, हमारे प्रदेश के हम सब ने, जनता ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने, उसी को आगे लेके, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। हम डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो फंसेंगे। हम अगर उस तरह की लाइफ लीड करेंगे, जैसा कि कुछ कई बातें खबरों में मैं भी देखता हूँ, हिमाचल की भी देखता हूँ, कि इतना लाइटली नहीं हमें लेना चाहिए, इसे डर के रहना चाहिए। बेटर है कि हम थोड़ा डर के रहें, और बेटर है कि हम एनफोर्स करें कि जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करें, जो जो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी क्या, कौन सा सेक्टर किस तरह से खोले, ये बातचीत के ज़रिए सेटल होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हम कितना डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन देयर इज़ अ वे फॉरवर्ड कि हम सिस्टमैटिकली फिर आगे आते हैं। जी, आप प्लानिंग कमीशन में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है। हिमाचल प्रदेश को क्या कुछ आर्थिक मदद भी दी गई है इस पेंडेमिक को, इस संकट को निपटने के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेंथन हो, कुछ मेजर्स लिए जाएं, फ्यूचर में भी हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्या इस तरह की कुछ आर्थिक मदद दी गई है हिमाचल प्रदेश को? भारत सरकार ने जो मुहैया करे हैं रिसोर्सेज, सब स्टेट्स को करें, हिमाचल को भी करे गए हैं, और उसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। और इस लड़ाई में सेंटर और स्टेट इकट्ठे हैं, सारा देश एक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने हमें जानकारियां दी। हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे स्टेट है गवर्नमेंट को बहुत इसका लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सर, जय हिंद।